अत्यंत ही चमत्कारी है माँ छिन्नमस्तिका सिद्धपीठ। आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। प्रणाम दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ माता के एक बहुत ही भयानक स्वरूप से जुड़ी प्रचलित कथा को जानने के लिए। दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर माँ छिन्नमस्तिका मंदिर है। राजप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित माँ छिन्नमस्तिका मंदिर की आस्था की धरोहर है। असम के कामाख्या मंदिर के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में विख्यात माँ छिन्नमस्तिका या छिन्नमस्तिका मंदिर काफी लोकप्रिय है। यह मंदिर इसलिए भी और लोकप्रिय है क्योंकि यहाँ पर बिना सिर वाली देवी को पूजा जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो इस शक्तिपीठ में देवी के कटे हुए सिर की पूजा की जाती है। मंदिर की उत्तरी दीवार के साथ रखे एक शिलाखंड पर दक्षिण की ओर मुख किए माता छिन्नमस्तिका का दिव्य रूप अंकित है। साल में आने वाले चैत्र और शारदीय नवरात्रों के दौरान यहाँ भक्तों की भीड़ दोगुनी हो जाती है। छिन्नमस्ता देवी के कटे हुए सिर को देखकर सभी के मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर देवी ने अपने ही कटे हुए सिर को हाथ में क्यों लिया हुआ है। दरअसल देवी के कटे सिर से जुड़ी एक कहानी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार जब माँ अपनी सहेलियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान के लिए गईं, तो कुछ समय वहां रुकने के कारण उनकी दो सहेलियां भूख से व्याकुल हो उठी। दो सहेलियों की भूख इतनी अधिक थी कि सभी का रंग काला पड़ गया था। दोनों सहेलियां माँ छिन्नमस्तिका से भोजन की मांग करने लगी। इस पर माता ने उन्हें धैर्य रखने के लिए कहा, परंतु सहेलियां भूख से तड़प रही थी। उनमें धैर्य अब बिल्कुल ही नहीं रह गया था। माता ने अपनी सहेलियों का ये हाल देखकर कड़क से अपना ही सिर काट लिया। जब माँ ने अपना सिर काटा तो उनका कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा। उसमें से फिर रक्त की 3 धाराएं बहने लगी। 2 धाराओं को माता ने अपनी सहेलियों की ओर कर दिया, जबकि एक बची हुई धारा से खुद रक्तपान करने लगी। दोस्तों इसी के बाद से उन्हें राजप्पा मंदिर माता छिन्नमस्ता के नाम से पूजा जाने लगा, जिनमें उनकी मूर्ति एक कटे हुए सिर को बाएं हाथ से पकड़े हुए है। एक अन्य कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि बहुत पुराने समय में छोटा नागपुर में रज नामक राजा का शासन था, जिनकी पत्नी का नाम रूपमा था। इन दोनों के नामों को मिश्रण करके क्षेत्र का नाम रज रूपमा किया गया, जिसे आज रजप्पा के नाम से जाना जाता है। एक बार राजा पूर्णिमा की रात्रि में दामोदर भैरवी नदी के संगम पर पहुंचे। रात्रि में वहां विश्राम करते समय उन्हें स्वप्न में एक लाल वस्त्र धारण किए हुए तेजस्वी कन्या दिखी। कन्या ने राजा से स्वप्न में कहा कि हे राजन, तुम्हारी कोई संतान ना होने के कारण तुम्हारा जीवन अधूरा और सूना सा प्रतीत होता है। मेरी आज्ञा मान लो, तुम्हारे जीवन का सूनापन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। जब राजा ने भड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोली तो वह उस कन्या को ढूंढने लगे। फिर उन्होंने देखा कि वही कन्या जल के भीतर प्रकट हो रही थी। कन्या को जल से निकलते देख राजा भयभीत हो उठे। प्रकट होकर वह कन्या बोली कि हे राजन, मैं छिन्नमस्तिका देवी हूँ, जो यहाँ गुप्त रूप से निवास करती है। मैं तुम्हें ये वरदान देती हूँ, अगले 9 महीने में तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। कन्या आगे बोली कि इस नदी के संगम स्थल पर तुम्हें एक मंदिर दिखाई देगा, जहां मैं विराजमान हूं। तुम मेरी पूजा कर वहां बलि चढ़ाओ। तभी से यह स्थल रजप्पा के रूप में जाना जाने लगा, जहां आज छिन्नमस्ता माता का मंदिर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि माँ छिन्नमस्ता हर किसी की मनोकामना को पूरी करती हैं। माँ छिन्नमस्ता की पूजा विशेष रूप से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए की जाती है। माँ के उग्र रूप के कारण तंत्र मंत्र की क्रियाओं में भी इनकी पूजा किए जाने का परंपरा है। इन्हें बलि चढ़ाकर और तंत्र साधना के माध्यम से भक्त अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। माँ छिन्नमस्ता चिंताओं को हरने वाली हैं, लेकिन इनकी पूजा में एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि देवी की पूजा हमेशा शांत भाव से करें। उग्र या व्याकुलता से देवी की पूजा करना अथवा किसी गलत कार्य की पूर्ति के लिए देवी की पूजा करना देवी को क्रोधित करने समान हो जाता है, और फिर कॉन्सिक्वेंसेस तो आप जानते ही होंगे। शांत भाव से पूजा करने वाले को
देवी का शांत स्वरूप का फल मिलता है, लेकिन उग्र मन से पूजा करने पर देवी उल्टा प्रभाव देती हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।